आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी जीवन अक्षय 7 पॉलिसी और इसका प्लान नंबर है 857। एलआईसी की जीवन अक्षय पॉलिसी में फिक्स डिपॉजिट के साथ आपको इंश्योरेंस कवर और मनी बैक भी मिलता है। यह मनी बैक आपको कितना मिलेगा, कब कब मिलेगा और कब तक मिलेगा, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपको सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना होता है और उसके तुरंत बाद ही आपको मनी बैक मिलना शुरू हो जाता है। मनी बैक लेने के लिए आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो आप अपना मनी बैक मंथली ले सकते हैं, या फिर क्वार्टरली, या फिर हाफ ईयरली, या आप अपना मनी बैक ईयरली भी ले सकते हैं। यह मनी बैक आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, यानी जीवन भर तक मिलेगा। अब सवाल आता है कि चलो, मनी बैक तो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी का क्या होगा और उनकी फैमिली को क्या मिलेगा। तो इस केस में जो भी अमाउंट पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेने के लिए पे किया था उसमें से टैक्सेस हटा देते हैं। तो जो पॉलिसी अमाउंट होता है, जिसको हम सम एश्योर्ड का भी अमाउंट कहते हैं, वो अमाउंट उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा, यानी जो भी नॉमिनी होंगे उनको दे दिया जाएगा। एलआईसी की इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आप मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी पॉलिसी कर सकते हैं। एलआईसी की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम एंट्री एज है 30 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 100 साल। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 30 साल से लेकर 100 साल है, वो एलआईसी की इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये 100 साल इन्होंने बोल तो रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब इनप्रैक्टिकल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एलआईसी ये ऑप्शन दे रही है इस पॉलिसी में। अब बात करते हैं एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम मनी बैक और मैक्सिमम मनी बैक कितना मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मंथली मनी बैक का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपये तो मिलेगा मिलेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप क्वार्टरली मनी बैक लेते हैं तो आपको कम से कम 3,000 रुपये तो मिलेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही अगर आप हाफ ईयरली मनी बैक लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 6,000 रुपये तो मिलेगा ही और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही अगर आप ईयरली मनी बैक लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम यानी मिनिमम 12,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि आप जितने ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी लेंगे उतना ज़्यादा आपका मनी बैक मिलेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, ये बताना इतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कम अमाउंट की पॉलिसी लेते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन आती है वो एक्चुअल में इस अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है उससे काफ़ी कम आती है। इसलिए एलआईसी ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी कि भाई इतना अमाउंट, जैसे मंथली का है तो मंथली आपको 1,000 रुपये तो मिनिमम मिलेगा मिलेगा, ये गारंटेड है। सही ना। अब क्योंकि अगर आप कम अमाउंट की पॉलिसी लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो वो 1,000 से भी कम आता है, लेकिन यहाँ पे एलआईसी इस पॉलिसी में गारंटी दे रहा है कि आपको मंथली तो 1,000 मिलेगा मिलेगा। अब बात करते हैं एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में टैक्सेशन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उस पर आपको 80C में टैक्स रिबेट मिल जाता है। हालांकि जो मैक्सिमम लिमिट होती है 80C में टैक्स रिबेट की वो 1,50,000 रुपये ही होती है। तो आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपये अगर आप बाकी किसी चीज़ में क्लेम नहीं कर रहे, रिबेट नहीं ले रहे और आपकी पॉलिसी है जिसमें आपका प्रीमियम आपका 1,50,000 रुपये है तक है, तो आप 80C में रिबेट ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं जो मनी बैक आपको मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अब मान लेते हैं कि एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपने पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन नहीं है सरेंडर करना, क्योंकि
आपको फ़ायदा कुछ होना नहीं, लेकिन हाँ मजबूरी है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका आपको समझिए 25% तो उस प्रीमियम पे लॉस झेलना पड़ेगा। 25 से 30% आपको लॉस झेलना पड़ेगा। तो आप अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप जब चाहो तब सरेंडर कर सकते हो, और आपको जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका 75% to 90% ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। LIC की इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। LIC की जीवन अक्षय 7 पॉलिसी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब होता है आप किसी भी एजेंट से ये पॉलिसी ले सकते हैं, और ऑनलाइन का मतलब है कि आप LIC की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपनी पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं पॉलिसी लेने के बाद आपको यह पॉलिसी पसंद नहीं आई है, किसी भी वजह से आप ये पॉलिसी वापस करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। अगर आपने ये पॉलिसी ऑफलाइन ली है यानी किसी एजेंट से ली है, तो आप पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर यह पॉलिसी वापस कर सकते हैं। और अगर आपने यह पॉलिसी ऑनलाइन ली है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर यह पॉलिसी वापस कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा कि भाई कितने अमाउंट पे करने पर आपको कितना मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जीवन अक्षय 7 पॉलिसी में टोटल 10 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ए से लेके जे तक। तो आप उसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन पहले समझिए अच्छे से, फिर आपको सेलेक्ट करना है। और जो मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ वो ऑप्शन एफ है। उस जो भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑप्शन एफ के हिसाब से ही हैं। अगर आप बाकी सारे ऑप्शन भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, तो मैं आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगा। उस वीडियो में मैंने पूरे 10 के 10 ऑप्शन अच्छे से समझाए हुए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन एफ के हिसाब से बता रहा हूँ, जीवन अक्षय 7 पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में माना है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है जिनकी 40 साल, और वो पॉलिसी लेते हैं 1 लाख रुपए की, जिसका प्रीमियम आएगा उनका 1,18,000 रुपये। ये 1,800 रुपये टैक्सेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मिनिमम मनी बैक का मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कैलकुलेशन आ रही है 1 लाख की पॉलिसी पे वो मिनिमम से कम है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा। अगर आप ईयरली लेते हैं तो देखिए इसकी कैलकुलेशन आ रही है लगभग 5,000 रुपये, लेकिन क्योंकि LIC गारंटी कर रहा है कि आपको मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम में आपको 12,000 रुपये साल का तो मिलेगा। और ऐसी हाफ ईयरली पे भी आपको 6,000 रुपये मिल जाएगा, क्वार्टरली में भी आपको 3,000 के आसपास मिल जाएगा, 3,000 ही मिलेगा, और मंथली में आपको 1,000 रुपये मिलेगा। ये कैलकुलेशन जो आ रही है मिनिमम, ये मतलब आप देख सकते हैं ये जो 4,920, 2,420, 1,200, 398 ये नहीं मिलेगा। जो LIC ने गारंटेड किया है वो मिलेगा, जैसे मंथली का आपको 1,000 मिलेगा। ऐसे ही अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं आप और 40 साल की एज है, तो आपका प्रीमियम आता है 5,09,000 रुपये, और ईयरली जो आपको मनी बैक मिलेगा वो हो जाता है 26,225 रुपये का। हाफ ईयरली अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 12,000, लगभग 12,900 रुपये का मिलेगा, और क्वार्टरली आपको मिलेगा लगभग 6,400 रुपये, और मंथली आपको मिलेगा लगभग 2,100 रुपये का मनी बैक। ऐसे ही अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10,18,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा, और ईयरली जो मनी बैक आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 53,000, 53,000 रुपीज़। और हाफ ईयरली अगर आप लेते हैं तो आपका जो मनी बैक है वो है लगभग 26,000 रुपये का, और अगर आप क्वार्टरली मनी बैक लेते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 13,000 रुपये का, और मंथली लेते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 4,200 रुपीज़ का। ऐसे ही अगर आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है लगभग 20,36,000 रुपये का, और ईयरली जो आपको मनी बैक मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,06,000 रुपये का, और हाफ ईयरली लेते हैं तो 52,000 रुपये का आपको मनी बैक मिलेगा, क्वार्टरली लेते हैं तो लगभग 26,000 रुपये का, और मंथली लेते हैं तो लगभग आपको 8,500 रुपीज़ का मनी बैक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 30 लाख रुपए का पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम जो देना होगा वो है लगभग 30,54,000 रुपये, 30 लाख
₹54,000 का प्रीमियम। और मनी बैक जो आपको मिलेगा, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, मनी बैक आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। जो आपको ईयरली मनी बैक मिलेगा वो हो जाता है लगभग ₹1,60,200 का। और जो हाफ ईयरली आपको मिलेगा वो है लगभग ₹78,700 का। क्वार्टरली आपको मिलेगा लगभग ₹39,000 का। मंथली आपको मिलेगा लगभग ₹13,000 का मनी बैक। ये आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। ऐसे ही अगर आप 40 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना होगा लगभग ₹40,72,000 का। और ईयरली जो आपको मनी बैक मिलेगा वो हो जाता है ₹2,13,600 का। हाफ ईयरली अगर आप मनी बैक लेते हैं तो आपको मिलेगा लगभग ₹1,05,000 का। क्वार्टरली अगर आप मनी बैक लेते हैं तो ₹52,000 मिलेंगे। मंथली अगर आप मनी बैक लेते हैं तो लगभग ₹17,200 आपको मिलेगा लाइफ टाइम तक। ऐसे ही अगर आप 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना होगा लगभग ₹50,90,000 का। ईयरली मनी बैक आपको मिलेगा लगभग ₹2,67,750 का। हाफ ईयरली मनी बैक मिलेगा आपको ₹1,31,600 का। क्वार्टरली आपको जो मनी बैक मिलेगा वो जाता है लगभग ₹65,250 का। मंथली आपको मिलेगा लगभग मनी बैक ₹21,600 का। ये आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। और पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर उनके जो नॉमिनी होंगे, तो पॉलिसी अमाउंट जो सरेंडर सम एश्योर्ड है वो उनकी फैमिली को, उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।